बढ़ा दिए थे। अब हम यहाँ तीसरे दोहे शुरू कर रहे हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व और महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। तो बच्चों ये छंद दोहा है और दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा है। देखिए यहाँ पर प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि धनुष यज्ञ के कल्याणकारी मौके पर और जो है चिंतित सीता जी की माँ को उनकी सखियाँ जो है साहस जो है दे रही हैं या ढाढ़स बढ़ा रही हैं। अब व्याख्या में यहाँ पर हम लिखेंगे कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उन छोटे छोटे मंत्रों से, यानी जिसके वश में, किसके मंत्र के, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वे मंत्र बहुत ही छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश है ना, कहूँ बस कर अंकुश खर्व, और छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। और काम कुसुम धनुषायक लीन है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, और सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसवस जानी, अब भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को, समस्त संसार को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जान करके शंका त्याग दो, संदेह त्याग दो, और जो है हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे धनुष को। सखी बचन सुनि भय परतीति, अब मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बई देहि, और सभय हृदय बिनवती जहिते। सखी के वचनों को जब रानी यानी सीता की माँ ने जब सुना, श्री राम जी के ताकत के विषय में जब सुना, तो उनको यानी सीता की माँ को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई, और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बई देहि, और सभय हृदय बिनवती जहिते हैं। तब उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती करने लगे, सभय हृदय बिनवती जहिते हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करम सफल आपन सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। गरुआई माने होता है भारी पन, वे व्याकुल हो करके मन ही मन मना रही है महेश भवानी की, हे महेश, हे भवानी यानी पार्वती जी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी है ना करम सफल आपन सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई, और जो है प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को कम कर दो, है ना। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह्यो तु सेवा, और बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। अति माने बहुत, थोरी माने कम, गुरुता माने भारीपन। हे गणों के नायक, वर देने वाले, वरदान देने वाले गणेश भगवान, गणेश जी, मैंने आज ही के लिए है तुम्हारी सेवा किया है, आज ही के लिए तुम्हारी पूजा पाठ किया है, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर हम तुम्हारी पूजा पाठ करती रही, आज ही के लिए। इसलिए बार बार मेरी विनती सुन करके धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि सीता जी की माँ अपनी सखी के है ना हिम्मत बढ़ाने वाले वचनों को सुन करके सीता की माता का राम के प्रति प्रेम का बढ़ना, और सीता का महेश भवानी यानी शंकर जी से और पार्वती से राम की सफलता हेतु मन ही मन विनती करना, साहित्यिक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का वर्णन है। भाषावधि शैली प्रबंधात्मक, ये पहले भी हम बता चुके हैं, छंद दोहा चौपाई रस शांत गुण प्रसाद अलंकार रूपक।
अगला देखिए कि देखी देखी रघुवीर तन और सुर मनाव धरि धीर और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो यहाँ पर प्रसंग में वही चीज लिख देना कि धनुष यज्ञ के कल्याणकारी मौके पर बालक श्री रामचंद्र जी जब धनुष के नजदीक पहुंच जाते हैं, मंच पर पहुंचते हैं, तो चिंतित सीता जी पिता के प्रण पर, जो पिताजी ने प्रण किया था उस पर चिंतित होती और राम की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर व्याख्या हेडिंग आ रही है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की ओर देख करके सीता जी धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही है कि उनके नेत्रों में, सीता जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। खुशी के आंसू थे और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा अपितुपनु सुमिर बहुर मनु क्षोभा आतात दारुनी हठ ठानी और समझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे अच्छी तरह, नीके माने अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को की शोभा देखकर और फिर पिता के प्रण को याद करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो जाता है, वो दुखी हो जाती, वह मन ही मन कहने लगी कि अरे पिताजी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वो उन्होंने, मेरे पिताजी ने लाभ और हानि का भी जो कुछ जो है, लाभ और हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने लाभ हानि का विचार ही नहीं किया। सचिव सभय सिख दे न कोई बुध समाज बढ़ अनुचित होई कहाँ धनु कुली सहु चाहि कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मानो यानी यहाँ पर ये कहना चाहते सीता जी कि मंत्री भी डर रहे हैं। सचिव माने मंत्री, है ना, मंत्री भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं, सलाह कोई नहीं देता मेरे पिताजी को, है ना। जो है पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ तो ब्रज से भी बढ़ करके कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर जो है श्याम सुंदर भगवान राम। फिर आगे बच्चों देखो, विधि के ही बात धरो उर धीरा सिरस सुमन कन बेधिय हीरा सकल सभा के मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, हे ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धैर्य धारण करूं, धीरज धारण करूं। सिरस के फूल, सिरस का एक फूल होता है, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। और हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है ना। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरुवर रघुपति निहारी अति परिताप सिय मन माही लवनी में जुग सय समझाही। हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके लोगों की नजर में तुम भारी बने रहो, लेकिन श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देख करके उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप, बड़ा ही दुख हो रहा है और एक निमेष, एक पल का 1000वां हिस्सा लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। बच्चों, काव्य सौंदर्य में लिखना कि सीता जी की मानसिक विक्षोभ का सजीव वर्णन यहाँ पर किया है तुलसीदास ने। भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक, छंद दोहा और चौपाई रस करुण रस और गुण प्रसाद अलंकार, यहाँ उपमा भी है, रूपक अलंकार भी है।